हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स और इसमें इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन शॉर्ट हम कहते हैं सीवी सी डॉट वी डॉट भी सीवी भी लिख सकते हैं और सी डॉट वी डॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, द सेम मीनिंग। एनीवे, सीवी या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 या फिर कहें स्टैंडर्ड एस डी अपॉन मीन इंटू 100। हम क्या कह सकते हैं, ये एस डी अपॉन मीन इंटू 100, इट इज अ फॉर्मूला फॉर सीवी। अब सीवी का मतलब क्या होता है, हम क्या होता है उसको दो लाइन लिखिए, पहले पढ़ लेते हैं। मोर सीवी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं। मोर सीवी रिप्रेजेंट्स ग्रेटर वेरिएशन इन डेटा, लेस सीवी रिप्रेजेंट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन डेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा उसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल है, सपोज क्लास ए और क्लास दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन है और 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। एक कोई भी एग्जाम समझने के लिए लेते हैं और उनमें स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे मार्क्स मिले हैं। सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स उनको मार्क्स कुछ इस तरह मिले हुए हैं 1, 5, 7, 10, 10, 9, 3, 2। और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स उनको मार्क्स ऐसे मिले हुए हैं 9, 9, 8, 8, 10, 10, 9, 10। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में काफी ज्यादा वेरिएशन है जबकि सेक्शन बी में वेरिएशन ज्यादा नहीं है। देख पा रहे हैं अब देखिए यहाँ पे 1 मिला है, 2 मिला है, 10, 10 भी मिला है, जबकि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्शन ए के मार्क्स में वेरिएशन ज्यादा है, तो आप ये कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेक्शन ए विल बी मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम सेक्शन कंपेयर टू सेक्शन बी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या फिर वेरिएशन कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेक्शन ए इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेक्शन बी। इसका मतलब होता है, बेसिकली मीनिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस एक और प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। वी कंटिन्यू द प्रॉपर्टी। ऑल्सो लेट देयर बी टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स एक्स बार। दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं, दोनों का मीन सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है CV1 से और डिस्ट्रीब्यूशन 2 को मैंने CV2 से रिप्रेजेंट किया है। दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है विद द सेम मीन। पहले के लिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 1 अपॉन मीन इंटू 100, दूसरे का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 2 अपॉन मीन इंटू 100। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे सिग्मा 1 अपॉन मीन इंटू 100, दिस डिवाइडेड बाय ये पूरा सिग्मा 2 अपॉन मीन इंटू 100। ऑफ कोर्स जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा मीन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 फॉर इक्वल मीन्स। तो इसका सीधा मतलब हो गया। अब यहां पे हम देख सकते हैं सीधा, अगर मतलब मीन इक्वल, कुल मिला के क्या है, अगर मीन आपके इक्वल हैं तो सीधा हम सिग्मा को देके कंपेयर कर सकते हैं। सपोज सिग्मा 1 ज्यादा है तो CV1 ज्यादा होगा, सिग्मा 2 अगर ग्रेटर है तो CV2 ग्रेटर होगा। मतलब सीधा सिग्मा पे पता चल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर पाएंगे कि CV1 ज्यादा है कि CV2 ज्यादा है। उसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि वेरिएशन है, मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट ज्यादा है या उसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसे हम डिसाइड कर पाते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो चलिए अब ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो होगी, प्रॉपर्टी अपने आप से क्लियर होती नहीं, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा से क्लैरिटी बढ़ती है। तो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बढ़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। टू फर्म ए एंड बी शो फॉलोइंग रिजल्ट। ये फर्म ए फर्म बी है। नंबर ऑफ वर्कर है 4000 और 4500। एवरेज मंथली वेजेस फर्म ए के लिए है ₹3000 और फर्म बी के लिए ₹3000, दोनों के लिए एवरेज वही है। वेरिएंस अलग अलग है। सेक्शन फर्म ए के लिए है 16 और फर्म बी के लिए 25। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएशन इन इंडिविजुअल वेजेस। किस फर्म में जो वेजेस में वेरिएशन ज्यादा है। विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएशन वेजेस, वेजेस में वेरिएशन ज्यादा है, हमें ये पता करना है। तो सीधी बात है, जिसका सीवी ज्यादा होगा उसका वेरिएशन ज्यादा होगा। अब देखिए अगर मीन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज वेजेस, मतलब ये मीन है। मीन 3000 दोनों का मीन सेम है, 3000 तो दोनों का अगर मीन सेम है तो सिग्मा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे सिंस, है ना, 1 मार्क क्वेश्चन, छोटा सा ही सोल्यूशन आएगा। सिंस मीन ऑफ बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा कह सकते हैं, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, दोनों का मीन इक्वल है। तो सीधा लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्म ए
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्म बी विल बी इक्वल टू, सीधा आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी। सिग्मा मतलब एस डी ऑफ ए अपॉन एस डी ऑफ बी। और याद रखेंगे, अगर आपका मीन, इसे कब यूज करना है, जब आपका मीन इक्वल है, मीन इक्वल है तब, ठीक है, क्योंकि मीन दोनों में सेम था। एस डी की बात करें, फर्म ए के लिए वेरिएंस 16 है, एस डी हो जाएगा 4, और फर्म बी के लिए वेरिएंस 25 है, एस डी हो जाएगा आपका 5, क्योंकि जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो एस डी आता है। अगर सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4 और 5 है, तो 4/5 का सीधा मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बी की वैल्यू ज्यादा होगी और ये कम होगी। हमें बस वही पता करना है कि ज्यादा कौन सा है। ग्रेटर वेरिएशन 4 और 5 का सीधा मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फर्म बी इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फर्म ए। इसका सीधा मतलब निकल गया कि जो फर्म बी है उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा। देयरफॉर वी कैन से फर्म बी shows या represents greater variation in daily wages, in wages या in whatever, in wages, in individual wages, whatever। इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बस ऐसे 54वां क्वेश्चन है, छोटा सॉल्यूशन होगा, बस हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है। एनीवे, फर्म ए एंड फर्म एंड बी शोज फॉलोइंग रिजल्ट्स। रिजल्ट दिए, फर्म ए फर्म दी है, नंबर ऑफ वर्कर है 500 600, एवरेज वेजेस मतलब मंथली वेजेस कह सकते हैं, ₹186 एंड 170। अब यहाँ पे अलग अलग हैं वेजेस, पिछले क्वेश्चन में सेम थे। वेरिएंस फर्म ए का 81 है, फर्म बी का 100 है। विच शोज ग्रेटर वेरिएशन इन वेजेस, कौन सा फर्म ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में बस फर्क है यहाँ पे एवरेज, जो मीन है दोनों का अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में क्या मीन दोनों का सेम था, तो सीधा हमने क्या कर दिया था, सीधा हमने सिग्मा कंपेयर कर दिया था, एसडी कंपेयर। यहाँ पे आपको दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो एक एक करके निकालते हैं, है ना। अब मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको पता है, तो आप बेटर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है सीवी फॉर फर्म ए एंड सीवी ऑफ फर्म बी, दोनों का सीवी और कैलकुलेट करना है। जिसका सीवी ज्यादा आएगा उसका वेरिएशन ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नोट करिए, फॉर्मूला आपको पता है, सीवी आप खुद से कैलकुलेट करिए। और एनीवे, उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके जरूर प्रयास करेंगे। आई प्रोसीड सॉल्यूशन, आपने प्रयास जरूर किया होगा ऐसा मानता हूं। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं पहले फर्म ए के लिए निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्म ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्म ए का हो जाएगा आपका सीवी फॉर फर्म ए, सीवी फॉर फर्म ए, इट विल बी एस डी अपॉन मीन इंटू 100। फर्म ए के लिए अगर एस डी की बात करें तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या लिख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 81, मीन आपका जाएगा 186। फर्म ए की बात करें, मीन 186 है, इंटू 100, तो आप कैसे फाइनली आप कह सकते हैं 900 अपॉन 186। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.84। फर्म बी के लिए निकाल लेते हैं। फर्म बी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्म बी शुड बी सिग्मा बी अपॉन मीन, अच्छा मीन ऑफ ए होना चाहिए, अलग अलग है तो अलग अलग, मीन ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी इंटू 100। बात करते हैं एस डी की, तो फर्म बी के लिए यहाँ पे 100 है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। वेरिएंस एस डी में स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मीन है 175 इंटू 100। सॉल्व करने पर जाएगा आपका 1000 अपॉन 175। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.71। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्म बी के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्म ए। देयरफॉर वी कैन से फर्म बी शोज greater variation for wages, in wages। तो जिसका सीवी ज्यादा होगा, है ना, जिसका समझ पा रहे हैं, जिसका सीवी ज्यादा होगा उसका वेरिएशन ज्यादा होगा, क्योंकि फर्म बी का सीवी ज्यादा है, इसे फर्म बी का वेरिएशन। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि किसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो आंसर अगर उल्टा, अगर सपोज यहाँ पे ये अगर हम ये कहेंगे ना, मैं जस्ट एड ऑन कर रहा हूँ कि अगर फर्म बी का वेरिएशन ज्यादा, तो मैं कह सकता कि फर्म ए की कंसिस्टेंसी ज्यादा है। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि विच फर्म शोज ग्रेटर कंसिस्टेंसी, तो आंसर होता ये फर्म ए 4 पॉइंट। बट जिसका वेरिएशन कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, तो ग्रेटर वेरिएशन फर्म बी, ग्रेटर कंसिस्टेंसी फर्म ए। एनीवे, फिलहाल आंसर ये है।
अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। गोल स्कोर्ड बाय टू टीम A and B in football season were given which team is more consistent? Goal scored by two teams A and B in football season were given which team is more consistent? तो यहाँ पे दिए नंबर ऑफ मैचेस टीम ए और टीम बी के दिए हुए हैं, और यहाँ दिए नंबर ऑफ गोल्स पर मैच यहाँ पे दिया हुआ है 0 गोल 1 गोल 2 3 एंड 4 गोल्स, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका बेसिकली मतलब ऐसा हुआ कि टोटल ऐसे टीम ए के लिए 24 ऐसे मैचेस है कि कोई भी गोल नहीं हुआ, 9 मैच ऐसे से कि उन्होंने 1 गोल किया, 8 मैचेस में उन्होंने 2 गोल किए, और 4 ऐसे मैचेस से कि उन्होंने 4 गोल किए। टीम बी की अगर बात करें तो वही लगभग 25 ऐसे मैचेस से कि उन्होंने कोई गोल भी नहीं किया, 9 मैचेस में उन्होंने 1 गोल किया, 6 मैचेस में उन्होंने 2 गोल किए एंड सो ऑन। इसका मतलब बेसिकली हुआ आपको निकालना है विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। आपको निकालना क्या है, इससे आपको कैलकुलेट करना है कि किसकी सीवी कम है ना। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, ये होता है एस डी। एस डी कहें, एक ही बात है ना, एस डी। तो आपको क्या करना है, आपको टीम ए के लिए उसका एस डी और मीन निकालना है, टीम बी के लिए भी उसका एस डी और मीन निकालना है, और फिर दोनों का सीवी निकालना है। तो क्वेश्चन तो बड़ा है। तो टीम ए के लिए निकालेंगे एस डी और मीन, फिर टीम बी के लिए निकालेंगे एस डी और मीन। आपको दी हुई है, आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, गोल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फिर यही है मेनली आगे आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, 2 चीज़ यहाँ पे एक नोटिस के फॉर्मूला पे लिखा हुआ है मैंने, ऊपर का फॉर्मूला तो वेल नोन हम जानते ही हैं, एच स्क्वायर समेशन एफ आई वाई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई वाई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर हमारा पड़ा हुआ फॉर्मूला है। नीचे मैंने ग्रीन बॉक्स में एक और फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एच नहीं और यूआई की जगह डीआई लिखा हुआ है। देखिए एक बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर डीआई अपने आप में बहुत छोटा है तो उसको और छोटा करने की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में फिर हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो ग्रीन बॉक्स में बना हुआ है। और वहाँ पे तो बस फंडा ये होता है, यूआई की जगह डीआई लिखें और एच को हटा दें यहाँ से। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर डीआई अपने आप में बहुत छोटा है, उसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यूआई की जरूरत है ही नहीं, तो सीधा डीआई में क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। यूआई की जरूरत नहीं होती तो यूआई की जगह डीआई लिख दें और एच हटा दें। तो फिलहाल क्योंकि इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे आप देखेंगे डीआई अपने आप में बहुत छोटा आएगा, तो आपको यूआई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो इसलिए आप इससे आप यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए अब ये है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करिए और एक एक करके दोनों का निकालिए, कैलकुलेट करिए। मैं एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो पहले टीम ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं, उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर किया होगा। 0 1 2 3 4 ये है, तो इसका पहले ये एक्स आई ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसमें इसका मिड पॉइंट होगा ए बन जाएगा ए, तो 2 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो डी आई की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई माइनस ए, तो ए 2 है, ए के लिए हमारी ए हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 2 निकाला हुआ है, ए 2 है, तो 0 माइनस 2 फिर 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 2 2। आप देख पा रहे हैं डी आई अपने में बहुत छोटा और छोटा हो नहीं सकता, डी आई अपने में बहुत छोटा और छोटा नहीं हो सकता, तो यूआई की जरूरत होती नहीं, इसलिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डी आई स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई और डी आई। 24 इंटू माइनस 2 माइनस 48, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 एंड 4 इंटू 2 8। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई माइनस 48, माइनस 9, 0, 5 और 8, इन सबका सम करेंगे तो आएगा माइनस 44। एफ आई डी उसका निकालेंगे तो 24 इंटू 4 हो गया आपका 96, 9 इंटू 1 हो गया 9, 8 0 0, 5 इंटू 1 5 और 4 इंटू 4 16। नंबर्स आ गए आपके 96, 9, 0, 5 एंड 16, इनका सब करेंगे आएगा 126, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आएगा 50। फॉर्म तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ग्रीन में, तो मैं फिर दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा आपका, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 126 अपॉन समेशन एफ आई 50 माइनस समेशन एफ आई डी आई इज माइनस 144, सॉरी ओनली माइनस 144 अपॉन समेशन एफ आई 50 का होल स्क्वायर, तो 126 अपॉन 50 माइनस 44 50 का होल स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ, इसका आंसर आएगा 1.74। और एस डी निकाल लें, सिग्मा टी में, तो मैं टी में लिख दे रहा हूँ, सिग्मा लिख दे रहा हूँ, सिग्मा जाएगा ऑफकोर्स का वेरिएंस का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, 1.74 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट विल बी 1.32। ओके, तो ये आपका निकल गया
एस डी। अब ये टीम ए के लिए हमने क्या क्या निकाल लिया, टीम ए के लिए, अच्छा मीन तो मैंने निकाला ही नहीं, ओह एस डी निकाले, अच्छा मीन भी निकाल लेते हैं। मीन फॉर टीम ए विल बी ए प्लस एच को हटा दीजिए। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला बता दूं ना, अच्छा पहले नॉर्मल फार्मूला कैसा होता है, मैं सीधा नॉर्मल ए प्लस होता है एच प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, नॉर्मल फार्मूला होता है। लेकिन मैं यू आई तो निकाला नहीं है, उसको रूल क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, मीन शुड बी, मीन फॉर टीम ए शुड बी, ए वैसे ही रहेगा एज्यूम मीन, एच यू आई को डी आई कर दो, एच हटा दो, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, इसका सिंपल रूल होता है। यू आई की जगह डी आई कर दें, एच को हटा देंगे। अब मीन निकाल लो, ए कितना है आपका 2, एज्यूम मीन 2 हमने निकाला था 2, और एफ आई डी आई हमने निकाला -44 और समेशन एफ आई 50। इसको डिवाइड करेंगे, 44 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 आ जाएगा, तो -0.88 और माइनस करने पर जाएगा 1.12। तो ये दो चीज़ हमें निकालनी। टीम ए के लिए तो मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया मीन हो गया टीम ए का, और ये हो गई टीम ए की एस डी। अब चलते हैं टीम बी पर, और टीम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसका मीन और एस डी कैलकुलेट करते हैं। अब टीम बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल स्टार्ट बस ही होगा, ये आपका ए बन जाएगा, ये तो डी आई वैसे डी आई जानते हैं, 0 - 2 - 2 1 - 2 -1 2 -2 0 3 - 2 1 एंड 4 - 2 2, डी ए स्क्वायर 41014, एफ आई डी आई की वैल्यू एफ आई डी वाई -50, 9 × -1 -9, 6 × 0 0, 5 × 1 5, 5 2 10, ये निकलेगी। और ये जो वैल्यूज आएंगी आपका आ रहा है -50 -9 0 5 एंड 10, सॉल्व ऐड करने पर -44। एफ आई डी आई स्क्वायर विल बी 24 × 4 हो जाएगा आपका 100, 9 × 1 9, 6 × 0 0, 5 × 1 5, 5 4 20, नंबर्स आर 100 9 0 5 एंड 20, तो ये हो जाएगा आपका 134। ठीक है, अब मीन निकाल लेते हैं। मीन फॉर टीम बी शुड बी ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि इसमें हम डी आई यूज़ करें, एच यूज़ नहीं करेंगे। ए तो है 2, एफ आई डी आई -44, समेशन एफ आई वही है, नो चेंजेस 50, तो सॉल्व करने पर वैल्यू वही आएगी 2 - 0.88 दैट इज 1.12। तो आप देख पा रहे हैं वही मीन निकला जो पिछली बार निकला था। तो कहने का मतलब मीन सेम है, मतलब केवल हमें सिग्मा ही कंपेयर करना है, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। एनीवे, अब आते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स पर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे फॉर टीम बी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा ही हुआ, उसी को यूज़ करना है। तो एफ आई डी आई स्क्वायर इज 134, समेशन एफ आई 50 माइनस एफ आई डी वही है पुराना -44 अपॉन समेशन एफ आई 50 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 134 अपॉन 50 माइनस -44/50 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यूज़ किया, और इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी मैंने किया, उसका आंसर आएगा 1.905। और जब आप सिग्मा बी निकालेंगे एस डी, तो आएगा √1.905, जिसकी वैल्यू आएगी 1.38। अब ये है आपका मीन और ये आपकी एस डी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बच गई पूरा। इसको ये है टीम ए का जो आंसर हमने कैलकुलेट किया था, एस डी और मीन। ठीक है, तो बस आपको पता है कि जब दो, इतना हम जानते हैं कि जब मीन सेम होते हैं, मीन है ना, मीन दोनों के लिए 1.12 1.12 आ रहा है, दोनों के लिए मीन सेम ही आ रहा है ना। तो जब दोनों के लिए सेम मीन रहेगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे, केवल सिग्मा से। पहले जो हमने पढ़ा था, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर टीम ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टीम बी शुड बी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा बी। सिग्मा हमारा कितना है, ए के लिए, टीम ए के लिए निकाला था हमने सिग्मा 1.32 और इसके निकाला 1.38। साफ साफ देख पा रहे हैं कि सिग्मा बी ज़्यादा है, सिग्मा ए कम है। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर टीम बी इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टीम ए। तो टीम बी वेरिएबल है और टीम ए कंसिस्टेंट है। तो ये है वेरिएबल और ये कंसिस्टेंट। आप कह सकते हैं ये है आपकी वेरिएबल, कि वेरिएशन ज़्यादा है इसमें, है ना, ये ज़्यादा वेरिएबल है और ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है।
ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। हमसे पूछा गया था कि कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम कहेंगे टीम ए ज़्यादा कंसिस्टेंट। तो हम फाइनली कहेंगे एज पर द फाइनली सीधा सीधा लिख दें आंसर, है ना, आंसर लिख देंगे सीधा कि टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि उसका सीवी कम है। अगर मीन क्योंकि दोनों का सेम है तो सीधा हम सीवी कम, मीन अगर कम है तो हम सीधा सीवी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का मीन सेम था तो हमने सिग्मा सीवी कंपेयर कर लिया।